अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अंफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आईनी राय खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नेमते बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आह वो आँख की नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जैसा कि आपको इस बात का इल्म होगा कि आज के हफ्तावारी इस इज्तिमा में जो उन्वान है जन्नत का तारुफ, जन्नत कैसी है। मुझे याद आता है कि जहन्नम के अजाब और जहन्नम के तारुफ पर बहुत मर्तबा फ़कीर कादरी के बयानात हो चुके हैं और कहीं कहीं जन्नत का जिक्र भी ज़िम्नी तौर पर आया तो बयान किया गया, लेकिन एक ख्वाहिश थी कि कभी तफसीली तौर पर जन्नत का जिक्र करेंगे कि जन्नत कैसी है। पहली बात ये सुन लें कि जिसका भी ईमान पर खात्मा होगा इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह
फदखलल जन्ना, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उस पर वो कायम रहा, उसके तकाजे को पूरा किया, वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। हदीस में, कुरान में जब जन्नत की नेमतों को इंसान पढ़ता है तो जन्नत में नेमतें ऐसी है कि कभी कभी माज़अल्लाह एक कमजोर ईमान वाले इंसान को ऐसा लगता है कि कहीं ये बहुत मुबालगा तो नहीं है, मुबालगा आराई से तो माज़अल्लाह काम नहीं लिया जा रहा, लेकिन ऐसा नहीं। मुझे हैरत है, जन्नत की नेमतों का जिक्र पढ़कर सुनकर गालिब जैसा आदमी परेशान हो गया और उसने कह दिया कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। हालांकि ये कोई दिल को बहलाने वाली बात नहीं, ये हकीकत है। बल्कि जो जन्नत का इनकार करे वो काफिर। जन्नत का इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुरान की मुतअद्दिद आयतों के अंदर जन्नत का जिक्र है। तब जन्नत क्या है जो अहले ईमान के लिए तैयार की गई है? जन्नत एक मकान है, जन्नत एक मकान है जिसके अंदर महल्लात है, कमरे हैं, नहरें हैं, वहां घास है, जमीन है। इसी तरीके से वहां हूरें हैं, जन्नत की औरतें हैं। अब जो वहां पर जो जन्नत की कायनात है, समझ लो जो कायनात जन्नत है वो हमारी दुनिया पर हम उसको कयास नहीं कर सकते। यानी ये दुनिया इतनी छोटी है उस जन्नत के सामने। अब इसको सुने, जन्नत कैसी है। जन्नत के सामने ये दुनिया इतनी छोटी है कि एक अदना जन्नती, अदना में जन्नती यानी जिसको सबसे कम दर्जे का जन्नती है, बिल्कुल नीचे दर्जे का जो जन्नती होगा, अदना जन्नती, तो वो अदना जन्नती अपना चाबुक जहां रखेगा, जहां उसका चाबुक पड़ा रहेगा जन्नत में, अदना जन्नती का, वो हमारी इस पूरी दुनिया से बड़ी जगह है। अदना जन्नती की बात है। मैं पढ़ करके सोचता रहा, अल्लाह तेरी अता पे कुर्बान, क्या लोग दुनिया बेहुदा और बेवफा दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। एक अदना जन्नती जहां चाबुक डालेगा वो इस दुनिया से बहुत बड़ी जगह है, पूरी दुनिया से। आदमी यहाँ 50 बाय 50 के प्लाट के लिए जो वो किसी का कत्ल करता है, खून करता है, एक एक प्लाट को 2-2 4-4 मर्तबा बेचकर हराम खाता है, हराम आग अपने पेट में भरता है, उसको खबर ही नहीं है कि जन्नत क्या चीज है। तो जन्नत क्या है सुनिए और सर धुनिए और उसकी तलब की कोशिश कीजिए, उसकी तरफ बढ़िए कि जन्नत के लिए फरमाया वहां जो औरतें दी जाएगी, इसलिए कि जो जन्नत की औरत होगी तो यानी अपनी बीवियां, जब वो जन्नत में चली जाएगी तो वो जन्नती औरत होगी। तो यहां पर उसका रंग चाहे जैसा हो, सांवले रंग की हो, कैसे रंग की हो, गेहुआ रंग की हो, लेकिन जब ये ईमान की बरकत से, अल्लाह के करम से जब ये जन्नत में जाएगी, और अगर वो जन्नती औरत जन्नत से सिर्फ दुनिया में झांक ले, तो फरमाया गया कि हदीस पाक में आता है कि जन्नती औरत सिर्फ जन्नत से झांक लेगी तो उसके झांकने की वजह से होगा ये कि जमीन और आसमान के दरमियान जितनी चीजें हैं वो सब रोशन हो जाएगी और खुशबू से भर जाएगी। और सिर्फ उसके झांकने की वजह से चांद और सूरज की रोशनी ऐसे खत्म हो जाएगी जैसे सूरज निकलने से सितारों की रोशनी खत्म हो जाती है। एक जन्नती औरत का झांकना ये है, सिर्फ वो झांक ले,
यानी हमारी औरतों को इतना हुस्न दे दिया जाएगा जन्नत के अंदर। ये जो दुनिया की हमारी औरतें हैं, ये जन्नत में जाएगी तो अल्लाह उनको उतना हुस्न दे देगा कि अगर वो जन्नत से झांके तो जमीन और आसमान सब रोशन हो जाए और मुश्कबार हो जाए, और चांद और सितारों की, चांद और सूरज की रोशनी जो है उसके झांकने के सामने मान पड़ जाए। और जन्नती औरतें जो दुपट्टा ओढ़ेगी जन्नत के अंदर, उसका दुपट्टा, एक दुपट्टा ये दुनिया और उसके माफिया से बेहतर है। यानी दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उस सबसे ज्यादा कीमती जन्नती औरत का दुपट्टा। इंसान कहता है ये कीमती, ये कीमती, मर्सिडीज कारों पर ईमान बेच रहा है, इसी तरीके से जो है वो दिरहम दिनार पर ईमान बेच रहा है, सिक्कों पर, डॉलर और पाउंड पर ईमान बेच रहा है। हदीस पाक में आता है जन्नती औरत को जो दुपट्टा एक उड़ाया जाएगा, ये पूरी दुनिया और उसके अंदर जो कुछ है उससे ज्यादा वो कीमती होगा। और उसके बाद ये तो हो गया औरतों का जिक्र। अब जन्नत में अपनी औरतों के अलावा, यानी कि हर शौहर को उसकी अपनी बीवी मिले। अगर शौहर भी जन्नती है और बीवी भी जन्नती है, दोनों मिलेंगे, अल्लाह उनको मिलाएगा। और अल्लाह ना करे, सदबार ना करे कि दोनों में से कोई एक जहन्नमी है, यानी औरत जन्नत में चली गई, शौहर जहन्नमी है, तो फिर उसका निकाह जो है वो किसी और के साथ हो। इसी तरह अगर बीवी जहन्नम में चली गई माज़अल्लाह और शौहर जन्नती है, यानी उसने अब कभी नहीं आना, ये पोजीशन अगर उसकी है, तो फिर उसका निकाह जो है वो किसी और औरत के साथ होगा, जन्नत में निकाह होगा। और एक शख्स ने मुझसे पूछा कि अगर एक बीवी के दो शौहर हों, मुमकिन है कि भाई एक का इंतकाल हो गया फिर दूसरे के साथ निकाह किया, तब वो किसके साथ रहेगी? मैं भी कुछ परेशान हुआ। मेरी आदत है कि कोई सवाल करता है तो अपनी तरफ से कोई ठोक पीट करने की बजाय अपने असातिज़ा से पूछ ले। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि भाई यहाँ दो शौहर तो इसके, एक के बाद एक, अब वो रहेगी किसके साथ? तो बहुत अच्छा जवाब दिया माशाल्लाह हमारे उस्ताद ने। उन्होंने फरमाया अगर एक का इंतकाल हुआ उसके बाद दूसरे से निकाह कर लिया उसने, अब उसने जन्नत में किसके साथ रहना है? कहा दोनों शौहरों में वो सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करती थी उसी के साथ रहना जन्नत के अंदर। यानी बल्कि ये भी है, वो शौहर तो क्या, बल्कि जन्नत में हम हर शख्स उसके साथ रहेगा जो जिससे मोहब्बत करता, जो जिससे मोहब्बत करेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल मरअ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा जन्नत में उसके साथ रहेगा। तो जन्नत में औरतें तो मिल जाएगी। इसी जैसे मिसाल के तौर पे बाज रिवायतों में आया है कि हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, फिरौन तो जहन्नम का कुंदा है, तब आसिया जो है इनका निकाह जन्नत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इसी तरह हजरत मरियम, इनका कोई शौहर नहीं था, इनका निकाह भी जन्नत में रसूलुल्लाह के साथ। यानी हजरत मरियम भी हुजूर की बीवी बनेगी, हजरत आसिया भी हुजूर की बीवी बनेगी, और जो हुजूर की अज़वाज पाक है वो तो है ही है। तो जन्नत में बीवियां मिलेगी, फिर उसके बाद हूरें भी मिलेगी। ये हूरें एक मखलूक है जो जन्नत की हूर है। अच्छा, ये हूरें सिर्फ जन्नत में है और कुरान मुकद्दस में इसका तस्करा है। यकीन जाने इसको सूरह जुमर में पढ़िए, सूरतुन नबा में पढ़िए, आप खुद पढ़िए। मैं समझता हूं अरबी में कुरान ने हूरों का जो हुस्न बयान किया है, उर्दू जबान में हम उसको नक्ल नहीं कर सकते, इस कदर खूबसूरत अंदाज में बयान किया। आप उसको देखें, खुद पढ़ें, कंजुल ईमान शरीफ उसको देखें। और तो हूरें सिर्फ जन्नत में है, और जो हूरें हैं इतनी खूबसूरत है वो हूरें कि अगर वो सिर्फ अपनी हथेली जन्नत के बाहर कर दे दुनिया में, सिर्फ जन्नत के बाहर, तो उसकी हथेली बाहर हो तो पूरी दुनिया के अंदर फितना बपा हो जाए, हाहाकार मच जाए, और लोगों का हाल ये हो कि उनके हुस्न और खूबसूरती की ताब न ला करके लोग जो है वो पागल हो जाए, बर्दाश्त ना कर सके उनकी हथेली को।
और फिर हदीस पाक में आता है कि उन औरतों की हथेली, उनके दुपट्टे इतने खूबसूरत है, उनके नाखून, उनके कंगन इतने खूबसूरत है कि हदीस पाक में आता है कि अगर आफताब के सामने उनको रख दिया जाए तो उनके सामने आफताब ऐसे लगे जैसे आफताब के सामने चिराग लगता है, यानी इतने रोशन है वो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जन्नत है कितनी बड़ी इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता, जन्नत कितनी बड़ी है इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। एक रिवायत पढ़ी जाती है, तवज्जो करना, कितनी बड़ी है जन्नत, कितनी बड़ी हो सकती है, सोचिए, सोचिए और सोचते रह जाइए, हैं कितनी बड़ी है। अभी आपको पता चलेगा जन्नत कितनी बड़ी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनकी रफ्तार, तवज्जो कर, उनकी रफ्तार कितनी है? पलक के झपकते मक्के से हुजूर के साथ निकलते हैं और सिदरा तक पहुंचते हैं। वो सारा प्रोसीजर जो मेराज शरीफ के आप सब सुन चुके हैं, ठीक है, उनकी रफ्तार। नंबर 2, जिब्रील अलैहिस्सलाम की रफ्तार। पहले आप उसको समझ लें, क्योंकि ये उन्वान सुनने से ज्यादा समझने से ताल्लुक रखता है। ईमान मजबूत कीजिए अपना। जमीन और आसमान, इसके दरमियान जितना फासला है वो है 500 साल का फासला, ठीक। फिर पहला आसमान इतना मोटा है जितना 500 साल का फासला, फिर पहले आसमान और दूसरे आसमान के दरमियान 500 साल का फासला, फिर दूसरा आसमान उतना ही मोटा है जितना 500 साल का फासला, फिर दूसरे और तीसरे आसमान के दरमियान 500, ये इस तरह 7 आसमान, ठीक। फिर 7 आसमान के बाद है सिदरतुल मुंतहा, ठीक। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा से, यानी एक अंदाजा कर लें आप कि 4000 साल का फासला, 4000 साल का फासला जिब्रील कितने टाइम में तय करते हैं उसको सुने आप। हजरते जिब्रील कहते हैं मेरी रफ्तार ये है कि हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी रखी, छुरी रखकर चलाने में कितना टाइम लगता है? छुरी रखकर चलाने में कितना टाइम लगता है? इधर छुरी रखी और छुरी चली, चलना चाहती थी, अल्लाह ने हुक्म दिया सिदरा से निकलो, जन्नत जाओ और जन्नती जानवर लेकर वहां पहुंचो मीना में, और इस्माइल को हटा करके उसकी जगह ये रख दो। तो अब ये मैं तो कहता हूं बोलने में जितना टाइम लग गया, सिदरा से निकलो, जन्नत जाओ, जन्नती जानवर लो, मीना पहुंचो और इस्माइल की जगह रख करके इस्माइल को हटा दो, जितना टाइम मुझे बोलने में लगा वल्लाह जिब्रील को करने में उतना टाइम नहीं। ये रफ्तार है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में डाला, अल्लाह ने फरमाया देखो ये कुएं में डाल दिया, कुएं के मुंडेर से कुएं की तह कितनी होती है? कुएं की मुंडेर समझते हैं ना, उससे उसकी तह कितनी होती? कुएं की मुंडेर से अंदर डाला। अल्लाह ने उस वक्त जिब्रील से कहा इससे पहले कि यूसुफ तह में पहुंचे, आप कुएं में पहुंचकर उसको अपने पैरों पे उठा लो। हजरत यूसुफ मुंडेर से कुएं की तह तक नहीं आए थे, जिब्रील सिदरा से तह में आ गए। संभाल, ये हजरत जिब्रील की, अब समझ गए आप जिब्रील अलैहिस्सलाम की रफ्तार कितनी। अब सुनिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा अल्लाह पाक उम्मत मोहम्मदिया की शान क्या है? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया जिब्रील एक काम करो, एक काम करो, तुम जन्नत में उड़ो, उड़ते रहो। हजरत जिब्रील उड़ते रहे और रिवायत में आता है कि 70 साल तक उड़ते रहे। जो पलक में झपकते 4000 साल का फासला तय कर ले, जब वो 70,000 साल उड़ा होगा तो कितना उड़ा होगा, कितना उड़ा होगा। और जिब्रील अमीन उड़ते 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 जब थक गए तो थक करके बैठ गए।
जन्नत में। और जब बैठ गए तो अल्लाह से पूछा, अल्लाह मैंने कितना फासला तय किया 70 साल में, जिब्रील की परवाज। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जितना फासला तुमने 70 साल में उड़ उड़ के तय किया है, उम्मत मोहम्मदिया का कोई बंदा खुलूस दिल के साथ जब सब सो जाएं और वो उठकर 2 रकात तहज्जुद पढ़े तो मैं उसको इतना हिस्सा जन्नत का अता करूंगा। 2 रकात पर इतना अता करूं। आप गौर करें, फिर पूरी जिंदगी की नमाजें और फिर वो फराइज, फिर रमजान शरीफ के रोजे, फिर उम्रे, फिर हज, फिर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर सदका, फिर ज़कात, फिर तकरीरें करना, फिर तकरीरें सुनना, फिर नाते पढ़ना, फिर नाते सुनना, फिर दुरूद पढ़ना, दुरूद सुनना, आका पर सलाम पढ़ना, सलाम सुनना। आप गौर करें, जब 2 रकात तहज्जुद का सिला ये है तो सारे अमाल का सिला क्या? ये जन्नत है और ये जन्नत की नेमतें हैं। अब आप बयान अंदाजा करें कि जब 2 रकात पर जन्नत इतनी मिलेगी और एक आदमी को इतनी मिलेगी तो फिर औरों को कितनी, यानी आम आदमी की जन्नत ये है तो फिर औलिया को कितनी जन्नत मिलेगी और कैसे मिलेगी? फिर सहाबा को जन्नत किससे मिलेगी और किस शान की होगी? फिर अंबिया को जन्नत कैसे मिलेगी, किस शान की होगी? और फिर सैयदुल अंबिया जिस दर्जे में होंगे फिर उनकी जन्नत कैसी होगी और वो किस शान की होगी? ये है। तो हदीस पाक में आता है कि जन्नत में 100 दर्जे, अंदाजा नहीं कर सकते, अकले फेल है, हिसाब फेल है, रियाजी फेल जन्नत पर। बल्कि जन्नत में जो एक एक दरख्त है, एक एक दरख्त जन्नत का इतना सायादार और घना है कि उसमें 100 साल तक के कोई घोड़ा दौड़ाता रहे, 100 साल खत्म हो जाए उसका साया खत्म नहीं हो सकता। ऐसे बड़े बड़े जन्नत के अंदर दरख्त है। अल्लाह अकबर। और फिर उसके दरवाजे, एक दरवाजे के एक किनारे से लेकर दूसरे दरवाजे के किनारे तक 70,000 साल का फासला। इतना चौड़े चौड़े दरवाजे उसके, यानी तेज रफ्तार घोड़ा 70,000 साल तक के जितना दौड़ेगा, ऐसे बड़े बड़े दरवाजे हैं। लेकिन जब मोमिन लोग, ईमान वाले जन्नत में जाएंगे तो वो दरवाजे जो हैं एकदम ऐसे होंगे कि लोग एक दूसरे से बिल्कुल चिमट चिमट कर चल रहे होंगे, एक के मोंडे से दूसरे का मोंडा लगेगा, यानी इतनी कसरत से लोग जन्नत में जाएंगे। उनके मोंडे छिल रहे होंगे बल्कि चलते वक्त, अंदर जाते वक्त। ये है। फिर तो हदीस पाक में मैं वो अर्ज कर रहा था कि हूरे कैसी, हूरों का जिक्र कर रहा था, बीच में ये तस्करा आ गया। बल्कि हदीस पाक में भी आता है कि जब दरवाजों से जाएंगे जन्नत में जन्नती, तो जन्नती दरवाजे चिरचिराने लगेंगे लोगों के वजन की वजह से, लोगों की कसरत की वजह से चिरचिराने लगेंगे। और उसमें हर किस्म के जवाहरात के महल हैं और उन महलों की शान ये है कि उनका हुस्न बाहर से भी नजर आता है। यानी आप कोई भी इमारत देखें, जैसे हमारी ये मस्जिद देखें कितनी खूबसूरत बनी, अपना मरकज, लेकिन बाहर खड़े रहे तो अंदर नजर नहीं आएगा और अंदर खड़े रहे तो बाहर का हिस्सा नजर नहीं आएगा। लेकिन जन्नत की खूबसूरती ये है कि सुभान अल्लाह, वो ऐसा साफ और शफाफ है कि बाहर खड़े रहे तो अंदर का पूरा हिस्सा नजर आए और बाहर अंदर खड़े रहे तो बाहर की पूरी इमारत नजर आए, अंदर से ही नजर आए। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, गुंबद नहीं दिखता, ऊपर का हिस्सा नहीं दिखता, लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। अंदर है तो ऊपर का पूरा हिस्सा नजर आएगा और बाहर है तो अंदर का पूरा हिस्सा नजर आएगा। और जन्नत बनेगी कैसे? उसकी दीवारें सोने और चांदी की, दुनिया का सोना चांदी नहीं, जन्नत ही का सोना चांदी, सोने और चांदी की उसकी दीवारें, यानी ईंटें सोने की और चांदी की ईंटों से बनी है, जन्नती ईंटों से। और जो उसमें गारा है, ऐसे हम लोग ईंटें रखते हैं तो जोड़ने के लिए गारा रखते हैं ना, सीमेंट का, मिट्टी का। पहले लोग जो है वो उसको चूने का और गुड़ का, अजी अलग अलग चीजों का गारा रखते थे। जन्नत में ईंटों को जोड़ने के लिए जो गारा है वो मुश्क का गारा है, मुश्क का। एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है और उसकी जमीन जो है वो जाफरान की है, जाफरान। अभी आजकल जाफरान कितना महंगा मिलता है, बल्कि जाफरान नहीं मिलता, जाफरान के अंदर लोग क्या करते पता है,
वो अपने यहाँ जो कली का झाड़ होता है, क्या बोलते हैं उसको, कली का झाड़ समझते हैं ना, वो लाल फूल वाला, तो लाल फूल के अंदर नहीं वो उगे रहते हैं, उसको सुखा के उसके अंदर घुसा करके लोग जाफरान के नाम पे बेच देते हैं। जाफरान बहुत कम मिलता है। जब वो मैंने कश्मीर से जो वो जाफरान मंगाया और फिर मालेगांव से किसी दुकान का रखा, तो मुझे ऐसा लगा कि अब तक तो अपने धोखे ही खा रहे थे। उसकी जब वो ढक्कन खोला तो खुशबू पूरे कमरे में महकने लगी, कश्मीरी जाफरान। तो जाफरान दुनिया का जाफरान ऐसा है, तो जन्नत का जाफरान कैसा है? और वो जमीन है जाफरानी जमीन, जाफरान की घास उसमें उगी हुई है और जाफरान की जमीन है। उसकी जो कंकरियां हैं, कंकरियां पत्थर कंकर नहीं है, बल्कि कंकरियां जो बिछी हुई है तो वो मोती और याकूत की कंकरियां हैं। मेरे अल्लाह ने क्या इंतजाम किया ईमान वालों के लिए। लोग पागल हैं, दुनिया 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 के कुत्ते बनकर के फिर रहे। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया दुनिया मुर्दार है और दुनियादार कुत्तों की तरह है, जन्नत की तरफ बढ़ो। जन्नत जन्नत है, हमेशा की जगह है, दार उक़बा है, दार आखिरत है, और बहुत मुश्किल नहीं है, हासिल करना आसान है। तो जन्नत की जो कंकरियां है वो मोती और याकूत है। और एक रिवायत में है जन्नत अदन जो है, अब जन्नत के मुख्तलिफ नाम है, जन्नत नईम, जन्नत अदन, जन्नतुल फिरदौस, ये जो अलग अलग जन्नतें इराम, ये सब जन्नतों के नाम है। तो उसमें से एक है जन्नत अदन। तो जन्नत अदन का हाल ये है कि उसकी एक ईंट सफेद मोती की है, एक ईंट याकूत सुर्ख की है, एक ईंट जबरजद सब्ज की है, और उसका गारा मुश्क का है, उसकी घास जाफरान की है, मोती कंकरियां और मिट्टी अंबर की। अंबर, अंबर समझते हैं? देखा भी नहीं होगा, नहीं देखा लोग, बड़े बड़ी फैक्ट्रियों वालों ने, करोड़पतियों ने, अरबपतियों ने अंबर नहीं देखा होगा। असली अंबर थोड़ा सा किसी में मिलाते हैं, इतना महंगा महंगा बेचते हैं अंबर। मेरे इमाम अंबर का जिक्र करते कहते हैं अंबर जमीन, अबीर हवा, मुश्क तर गुबार। अंबर जमीन, अबीर हवा, मुश्क तर गुबार, अदना से ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। अंबर जमीन, अबीर हवा, मुश्क तर गुबार, अदना से ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान फलाह जफर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाऊं आंख बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। तो उसकी मिट्टी अंबर की है, और जन्नत में एक एक मोती का खैमा होगा, यानी जन्नत में मोतियों का खैमा, मोतियों नहीं बल्कि मोती का खैमा, जन्नत में मोती का खैमा है। और जो एक मोती का, उसमें कोई पिलर नहीं, कोई वो नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मोती का खैमा है। और उस खैमे के बारे में हदीस पाक में आया है कि उसकी बुलंदी, ऊंचाई उसकी, एक खैमे की 60 मील है, 60 मील। जब मैंने 60 मील का अंदाजा लगाया तो पता चला कि 90 किलोमीटर से ज्यादा होता है 60 मील, बल्कि तकरीबन 100 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। तो इतनी ऊंचाई है उसकी, इतना उसका छत है, मोती का एक एक खैमा, सुभान अल्लाह, मोती का। और फिर उसके बाद जन्नत में 4 दरिया हैं। नंबर 1 दूध का दरिया, पानी का दरिया, शहद का दरिया, और तहूर मशरूब का दरिया। हिंदुस्तान में शराब तहूर की थोड़ी सी वजाहत के तौर पे मैंने उसको तहूर मशरूब कह दिया, क्योंकि लोग जो है वो कुछ उसमें उलझन का शिकार होते हैं। 4 दरिया हैं, दूध का, पानी का, शहद का और मशरूबे तहूर का, ये 4 दरिया है। और उनका एक किनारा मोती का है, दूसरा किनारा याकूत का है, और नहरों की जमीन खालिस मुश्क की है। लेकिन जब हमारे यहाँ नहरें
बनानी पड़ती है तो गड्ढा खोदना पड़ता है, गड्ढे में नहरें बहती है। मगर जन्नत के अंदर जो नहर है उसमें कोई गड्ढा नहीं है, बल्कि वो सतह जमीन पर बहती है, यानी उसके अंदर कोई गड्ढा उड्डा नहीं है। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जन्नतियों को जन्नत में अलग अलग किस्म के खाने मिलेंगे। ये भी खास बात, जन्नतियों को जन्नत में अलग अलग किस्म के खाने मिलेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे एक प्लेट आई, प्लेट के अंदर खाना है। अब समझ लीजिए, समझाने के लिए समझ लो, एक प्लेट है, उसमें पुलाव है या बिरयानी है या जर्दा है, कुछ भी है। अब हम खाएंगे, एक लुकमा उठाया आपने, तो जैसा पहला लुकमा लगा तो दूसरा भी वैसे। लोग कहते हैं ना कि देख के चंद दाने चेक कर लो तो पता चल जाता है देख के, सही। यानी टेस्ट जैसा है पूरी देख का वैसे ही रहेगा। सब समझ में आती है ये बात? एक देख का एक हांडी में जो टेस्ट बना हुआ है वह वैसे ही रहेगा। जन्नत की खुसूसियत यह है, एक प्लेट से आप खाना खाएंगे तो जितने लुकमे लेंगे खाना वही रहेगा, हर लुकमे की लज्जत अलग होगी, फल वही रहेगा, हर मर्तबा उसकी लज्जत। यानी समझ लीजिए कि एक समझाने के लिए, ये सब समझाने के लिए है, लेकिन असल चीज ये है सिर्फ कहने की बात है। जब वहां पहुंचेंगे तब पता चलेगा। बेवकूफ थे दुनिया के अंदर अटक करके, खाम का जन्नत को भूले बैठे थे। जन्नत इतनी अच्छी, बल्कि जन्नत में जाने से पहले कब्र ही के अंदर आदमी सोचेगा पागल था, जबरदस्ती दुनिया से दिल लगाया था। जब कब्र इतनी अच्छी है तो जन्नत कितनी अच्छी होगी। ये सब गैब की बातें। लोग समझते हैं कि ऐसी बहलाने फुसलाने को मौलवी लोग करें। मौलवी पागल हुआ है, बहलाने फुसलाने के बाद उसको नहीं मरना है, क्यों वो बहलाएगा फुसलाएगा? अच्छा एक चीज है, अगर वो आपको धोखा देने के लिए चले लाख बहलाए फुसलाए, मगर वो दिलचस्पी क्यों रखेगा? भाई जो चीज के अंदर फराड होता है आदमी को उससे दिलचस्पी नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कुर्ता बेचने के लिए निकलूं और कुर्ते के अंदर है वो, तो मैं कुर्ते में दिलचस्पी नहीं लूंगा। अगरचे मैंने लाख बेचने के लिए तारीफ कर दी, लेकिन मैं दिलचस्पी नहीं लूंगा। कोई भी प्रोडक्ट आदमी बेचे तो आदमी उसकी तारीफ करेगा बेचने के, लेकिन खुद वो इस्तेमाल नहीं करेगा। अब आपसे पूछता हूं कि माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अयाज़ु बिल्लाह, अगर इसमें फ्रॉड हो तो फिर इसमें मरने वाला क्यों दिलचस्पी लेगा? अल्लाह वाले मरने की तमन्ना क्यों, मरने के लिए तैयार क्यों रहते थे? मौत से मोहब्बत क्यों करते थे? अल्लाह के बंदो, जन्नत तो जन्नत है, कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। लोग समझते हैं कि नवापुरा के अंदर एक जमीन का टुकड़ा है, वहां पर दफन करके किसी को आ गए। रमजानपुरे में जमीन का टुकड़ा है, किसी को दफन करके आ गए और 2 गज जमीन में दफन करके आ गए, किस्सा तमाम हो गया। नहीं नहीं, अगर उससे अल्लाह राजी है तो वो अब तुम्हारे नए पूरे का आयशा नगर का टुकड़ा जमीन का न रहा, बल्कि वो जन्नत के बागों में से बाग बन गया है। और वो देखने में 2 गज जमीन है, इतनी छोटी सी। अब बाजू में किसकी कब्र इधर है, बाजू में इसकी कब्र इधर है, लेकिन अल्लाह ने अंदर से उसको इतना वसीओ अरीज कर दिया है कि ताहद्दे निगाह जो है वो उसकी कब्र वसी कर दी गई है। और उसकी कब्र में जन्नत का बिस्तर बिछा दिया गया है, उसकी कब्र में जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। और कितनी बड़ी हो गई वो कब्र, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया के सामने माँ का पेट जितना छोटा है, उस कब्र के सामने दुनिया उतनी ही छोटी है। इतनी बड़ी है कब्र। युमिनून बिल गैब, लेकिन गैब पर ईमान लाना पड़ता। ये जो अल्लाह वाले कब्रों से नहीं डरते थे और कब्रों की वहशत की बात उनको बेचैन नहीं करती थी, इसी अल्लाह को राजी कर ले। वो जानते थे कि हमारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग, बल्कि इस बारे में बेशुमार वाकयात हैं, बहुत वाकयात हैं। अगर मैं उसको छेड़ूंगा तो अभी कब्र की बात छिड़ जाएगी, जन्नत की बात रह जाएगी। कब्र की बात आप बार बार सुन चुके, लेकिन ये भी आपको बताऊं कि हमारे यहाँ सदियां, 2 सदियां, 5 सदियां बीत जाती है, कब्र का हाल ये है वहां पर एक लम्हा यहाँ की कई सदियां हैं। बल्कि अजीब और गरीब वाकयात है। अगर आप सुने तो आपको कब्रों की दुनिया में दिलचस्पी हो जाए, आप कब्रों की दुनिया पे मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। लोग कहते हैं कि ये मौलवी लोग जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात क्यों करते हैं?
मैं कहता हूं कि जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात ही इंसान को जमीन पे सच्चा सच्चा रखने का सहारा बनती है। वरना अगर जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर बात न की जाए तो इंसान बिगड़ जाए। जो लोग जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बातें नहीं करते, नहीं मानते, देखो वो कैसे फिरौन बने हुए, देखो वो कैसे डाकू बने हुए, कैसे चोर बने हुए, किस तरीके से फराडी बने हुए, देखें आप। तो सुन ले फिर जल्दी जल्दी, टाइम भी अब तकमील को है। तो अर्ज ये कर रहा था कि जन्नत में खाने बड़े लजीज, तो जो भी फल होगा, फल जैसे आम आपने लिया तो हम आम लेते हैं, समझ लीजिए कि ये लंगड़ा आम है, हाफूस है, चौसा है, इसी तरीके से जो है वो दशहरी है, मलिहाबादी है, अलग अलग सब नाम है आम के हमारे। तो बादामी है, तोतापरी है, ये सब आम, सबका टेस्ट अलग है, ये अल्लाह की कुदरत है ना। लेकिन जब लंगड़ा खाएंगे तो पूरा खाएंगे तो उसकी लज्जत एक ही, सबका कलर एक, सबकी लज्जत। दशहरी खाए, सबका कलर एक, सबकी लज्जत। जन्नत में ऐसा है कि आम दिखेगा आम की तरह, दिखेगा आम की तरह, ताकि हम पहचान सकें कलर, लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसका कलर नूरानी होगा। उसके बाद समझ लो अगर आप आम की चुस्की ले रहे हैं तो आप आम की जितनी चुस्कियां लेंगे हर चुस्की में लज्जत अलग होगी एक। और उसके बाद यही खाने में हर खाने की लज्जत अलग। कोई परिंदा उड़ता हुआ जा रहा है, दिल में ख्याल आया क्या अच्छा परिंदा है, काश कि मैं इसको खाता, बस काश मैं इसको खाता, भून के आपके पास आ गया। तमन्ना की, इधर तमन्ना की, उधर हाजिर। पानी की प्यास लगी, शहद की प्यास लगी, यानी शहद की हाजत हुई, शहद के लिए जी चाह, दूध के लिए जी चाह, मशरूब तहूर के लिए जी चाह। तो जितनी आपको हाजत है उतनी ही आपके सामने आ जाए, आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे अगर बुफे लगा हो शादी में, किसी के वलीमे में, और अच्छा अच्छा, तो आदमी क्या सोचता है, आज तो दबा के खाऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। बहुत शरीफ लोगों को भी हमने मालदारों की शादियों में अपनी शराफतों की तस्बीह तोड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है। बहुत संजीदा लोगों की संजीदगियों का तिलिस्मात हमने अपनी आंखों से काफूर होते देखा। होता है, इंसान है, नफ्स सबके साथ। तो अब जन्नत में इतनी नेमतें होगी, और ये है एक बालिश्त का पेट, कितना खाएगा आदमी। मेरे अल्लाह की शान पे कुर्बान जाए, जब जन्नत में डालेगा अल्लाह तो 100 मर्दों के बराबर खाने की कुव्वत अता करेगा। यानी 100 मर्द जितना खा सकते हैं एक आदमी को इतना खाने की कुव्वत देगा। अब यहां ज्यादा खा लो तो डिकार, ज्यादा खा लो बदहजमी, ज्यादा खा लो तो बहुत कुछ। मैं नहीं बोल सकता और आगे, हमारे हाफिज साहब होते तो शायद वो कह दे, लेकिन मुझे ख्याल है महफिल के तकद्दुस का बहुत कुछ, बदअज़मी हो तो बहुत कुछ होता, दिकार आ रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कुर्बान 100 मर्दों की ताकत दी जाएगी खाने की और जिमा करने की, ठीक। मगर उसके बाद आदमी जितना खाएगा एक खुशगवार डकार आएगी और पूरा खाना हजम। ना पाखाने के लिए जाना, ना पेशाब के लिए जाना, नहीं जाना कहीं। खाओ, पसीना निकलेगा मुश्क के जरा खुशबूदार, पूरा खाना हजम। खाओ, एक खुशगवार डिकार आएगी, पूरा खाना हजम। बदअज़मी नहीं होगी वहां, और एक से एक लजीज खाने होंगे। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला वहां पर खुद्दाम देगा मुसलमानों को। एक एक मुसलमानों की खिदमत के, एक एक मुसलमान की खिदमत के लिए 10-10 हजार खादिम खड़े होंगे खिदमत के लिए, सब खिदमत पे लगे होंगे। खुद्दाम गिलमा खिदमत के लिए खड़े होंगे, और वो खूबसूरत चेहरे वाले जिनके चेहरे जो है वो अंडे की तरह चमकदार होंगे, ऐसे चमकीले चेहरे वाले खुद्दाम खड़े होंगे खिदमत पर।
और उनके हाथों में सोने और चांदी के प्याले होंगे और किस्म किस्म की जो है वो लज्जत वाली गिज़ाएं होंगी। और उसके बाद फिर जो पहला गिरोह जन्नत में जाएगा तो उनका चेहरा ऐसे रोशन होगा जैसे 14वीं की रात का चांद। दूसरा गिरोह जन्नत में जाएगा तो उसका चेहरा ऐसे रोशन होगा जैसे सितारे, और उनके अंदर आपस में कोई बुग़्ज़ नहीं होगा, कीना नहीं होगा। और जो हूरें होगी, हूरें, फिर वो हूरों का जिक्र रुक जाता है। एक अदना जन्नती को कम से कम 2 हूरें, कम से कम 2 हूरें, ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह जितनी चाहेगा अता करे। और वो हूरें 70 जोड़े पहने रहेगी, 70 जोड़े होंगे। और सुभान अल्लाह 70 जोड़े पहनेगी, लेकिन 70 के 70 जोड़े उसके जिस्म पे नजर आएंगे। जैसे मैंने 2 कपड़े पहने, एक ये पहना, एक अंदर पहना, तो अंदर का कपड़ा मेरा नजर बाहर से नहीं आता, ठीक है। अगर आप बहुत तवज्जो करें तो इसका गला जो कहीं से शॉर्ट है वो दिख रहा है, आस्तीन कहीं से सिर्फ इशारे दिख रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है। मगर वो जन्नत का लिबास होगा हूरों के बदन पर, 70 लिबास, और हर लिबास नजर आएगा। सिर्फ लिबास नहीं नजर आएगा, बल्कि उनका गोश्त भी नजर आएगा, उनकी हड्डी भी नजर आएगी, और हड्डी के अंदर जो उनका गूदा होगा हूरों का, वो गूदा भी नजर आएगा। और बहुत खूबसूरत, कितनी खूबसूरत दिखेगी। हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने और अल्लामा अरशदुल कादरी ने उसका नक्शा ऐसे खींचा है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा बदल रहा हूँ हालात के तकाजे के तहत। एक सफेद कांच की बोतल में रूह अफ़ज़ा का शरबत कितना खूबसूरत नजर आता है, ऐसी खूबसूरत उसकी पिंडलियों से उसका गूदा नजर आए। उसके हुस्न का ये आलम, जोबनों का उभार, बड़ी बड़ी आंखें, शबाब हर वक्त रहेगा। और बल्कि हदीस पाक में आता है, हूरों से या जन्नती औरतों से जब उसका शौहर जब जिमा करेगा और उससे वजीफे ज़ौजियत अदा करेगा और उसकी बकारत को तोड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल कर रहा हूं ताकि लोगों को जो समझता है वो समझ जाए, जो नहीं समझे वो ना समझे। जब जिमा करेगा, वजीफे ज़ौजियत अदा करेगा, उसकी बकारत की मुहर को खत्म करेगा, और फिर जिमा से फारिग हो करके जब वो फिर जिमा करने जाएगा तो अल्लाह पाक दोबारा जिमा करने से पहले उसका कवारपन उसको फिर लौटा देगा। यानी जब जब उसके करीब जाएगा अपनी बीवी को वो कंवारी पाएगा, उस हूर को वो कंवारी पाएगा, जन्नत की औरत को वो कंवारी पाएगा। ये है जन्नत का हाल, ये सब उसके अंदर है। फिर उसके बाद जन्नतियों को जो कपड़े पहनाए जाएंगे, सुभान अल्लाह, उनके कपड़ों का हाल भी ये होगा कि अगर उनके कपड़े दुनिया में जाहिर कर दिए जाएं, जो जन्नतियों को कपड़े पहनाए जाने वाले हैं, तो उनके कपड़ों की बरकत से मशरिक व मगरिब रोशन हो जाए, ऐसी जन्नत है। और बल्कि जो जन्नत में चला जाए और जन्नती आदमी अगर जन्नती आदमी 7 खारे समुंदरों में थूक दे तो उसके थूक से 7 समुंदर मीठे हो जाए। इंसान जन्नत में जाएगा तो उसको ये कमाल नसीब हो जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर, अब सुनिए बहुत खूबसूरत सी बात आई। जन्नत के अंदर नगमगी भी होगी, मौसीकी भी होगी, लेकिन दुनिया की तरह नहीं। गाना होगा दुनिया की तरह नहीं, फहश गाना नहीं होगी, और ये जुल्फ और रुखसार की बात नहीं होगी, बल्कि वहां अल्लाह की तस्बीह का गाना होगा, नगमगी होगी, शैतानी मजामिर नहीं होंगे। बल्कि जन्नत के अंदर दरख्त है, वो दरख्त सामने रखे जाएंगे। जब दरख्त की टहनियों से टकराएगी तो खूबसूरत आवाज निकलेगी, और जब खूबसूरत आवाज निकलेगी और हूरें जब गाएगी तो सुभान अल्लाह। अब यहाँ मैं एक हदीस और लेता हूँ जिसको हजरत सैयदना फकी अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह हूरों को कहेगा, ऐ हूरों, मेरे जो बंदों ने दुनिया में अपने कानों को गाना सुनने से रोका था, आज तुम उनको नगमा सुना। नगमा मतलब वही गीत गाना। फिर कहता हूं ये गाना दुनियावी गाना नहीं, उसको मिलाना मत, क्योंकि दुनिया की किसी चीज को जन्नत पे कयास न करना, और जन्नत की चीज को दुनिया पे क्या। अल्लाह फरमाएगा तो वो हूरें अल्लाह की तस्बीह और तहलील, अल्लाह के जिक्र और अस्कार पर मुश्तमिल नगमगी के साथ गाएगी। तो जब गाएगी तो सब लोग मसरूर होकर झूमेंगे, और जब झूमेंगे तो अल्लाह फरमाएगा बंदो
इतनी इबादतें करके तो थक करके आए हो, अब झूम करके क्यों थकते हो? हम तुम्हें ऐसी कुर्सियों पे बिठाते कि तुम्हें झूमना ना पड़े, बल्कि वो कुर्सियां खुद तुम्हें झुमाए। और सोने की कुर्सियां होगी, सोने की, और जैसे जैसे हूरों की आवाज बुलंद होगी, जैसे जैसे हूरों की आवाज बुलंद होगी, वैसे वैसे वो कुर्सियां जो है वो झूमना शुरू होगी। जैसे तेज होगी वैसे वो झूमना, जैसे मध्यम होगी वो झूमना कम कर देगी। इस तरीके से होगा। फिर हूरें रुक जाएगी, खामोश हो जाएगी, तो जन्नती कहेंगे मौला क्या आवाज थी, क्या नगमा था, और क्या सुर था, क्या अंदाज था। ये बतौर मफहूम अर्ज कर रहा हूं समझाने के लिए। फिर कहता हूं वहां की मौसीकी को यहां पर कयास मत करो, वहां के गाने को यहां पे कयास मत करो, हूरों को औरतों पे कयास मत करो। लेकिन हदीस पाक फकी साहब लिखते हैं कि लोग कहेंगे क्या नगमा था, क्या सुर था, क्या अंदाज था, ऐसा गीत, ऐसा नगमा हमने कभी नहीं सुना। अल्लाह फरमाएगा ऐ दुनिया में गाने से बचने वालों, क्या इससे बेहतर नगमा तुम्हें मैं न सुनाऊं? वो कहेंगे मौला इससे बेहतर भी है, इससे बेहतर भी है। अल्लाह फरमाएगा दाऊद अब तुम नगमगी करो। तो हजरत दाऊद सुभान अल्लाह अपनी लहने दाऊदी में जब वो ज़बूर शरीफ की तिलावत करेंगे तो लोग झूम झूम पड़ेंगे और लोगों का हाल अजीब होगा। फिर उसके बाद हजरत दाऊद चुप हो जाएंगे तो लोग कहेंगे मौला इससे बेहतर नगमा तो हमने कभी नहीं सुनी, ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। अल्लाह फरमाएगा इससे बेहतर सुनाऊं? लोग कहेंगे मौला इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो अल्लाह ताला फिर अपनी शान अब खुद ही बयान फरमाएगा। अल्लाह पाक अपनी शान खुद ही बयान फरमाएगा। तो फिर लोग जब, हालांकि अल्लाह पाक आवाज से पाक है, लेकिन जन्नत में जब लोग अल्लाह का कलाम सुनेंगे वो सोचे कलाम इतना खूबसूरत है तो कलाम वाला कितना हुस्न वाला, उसके हुस्न का आलम क्या हो। तो फिर अल्लाह ताला सबको एक बाग में जमा कर, सबको एक बाग में, सब जन्नतियों को एक बाग में जमा करे और जमा करके उनके लिए अल्लाह मिंबर बिछाएगा, नूर के मिंबर, मोती के मिंबर, याकूत के मिंबर, जबरजद के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर, ऊनी जो वो मुश्क और काफूर के, और उसके टीले पर अल्लाह बिठाएगा। किसी को कुर्सियां देगा, किसी को तख्त देगा, किसी को टीले देगा। और उसके बाद फरमाएगा अल्लाह अपने बंदों से फरमाएगा मेरे बंदो मुझे बगैर देखे दुनिया में तुमने मेरी इबादत की, अब लो मेरा दीदार करो। फिर अल्लाह तजल्ली फरमाएगा जैसा कि उसकी शान होगी। तो लोग अपनी अपनी जगह पे बैठकर अल्लाह का दीदार इस शान से करेंगे जैसे सब लोग आसमान पे चांद देखते हैं, लेकिन चांद देखने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, लोग अल्लाह का दीदार करेंगे। क्या मजा आएगा जब अल्लाह का दीदार। मैं सोचता हूँ या अल्लाह तेरा महबूब इतना खूबसूरत है, तेरे महबूब जैसा खूबसूरत नहीं कोई ख्वाब में देख ले तो जिंदगी भर उसकी लज्जत न जाए। क्या हुस्न है, हाय हाय हुस्न क्या है। उस हुस्न की एक झलक अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो यूं महसूस कर सकते हैं कि वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। और हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम, जिसकी आगे सरे सरवरा खम रहे उस सरे ताजे रिफात पे लाखों सलाम, और जिसके माथे शफात का सहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अल्लाह हू अकबर कि जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे
लगे। उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम, अलगरज उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद, उनकी हर नाजो नेमत पे लाखों सलाम। महबूब के हुस्न का आलम ये है, सर ताब कदम है, तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदान और लबो जुल्फ और रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल। उनके हुस्न का क्या आलम है, करे चारा साजी जियारत किसी की, बरे जख्म दिल के मलाहत किसी की। उनके हुस्न का आलम क्या है, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। उनके हुस्न का आलम क्या है, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के, वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। उनके हुस्न का आलम क्या है, वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिद निसा, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। उनके हुस्न का आलम क्या है, वो कमाने हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। यही फूल खाद से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जाफेदा, न बस एक जा दो जहां फेदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, फुसहारत के बड़े बड़े तेरे आगे यूं दबे लचे। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। उनके हुस्न का आलम क्या है, अल्लाह अकबर। वस्फ रुख उनका किया करते हैं, शरह व शम्सुद्दुहा करते हैं। उनको महमूद कहा करते, उनकी हम मदह सना करते हैं। जिनको महमूद कहा करते हैं, उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, जिनसे दरियाए करम है जारी। दो जोश पर आती है जब कब खारी, तश्ने सैराब हुआ करते हैं। लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। वक्त में हो के मैं जा बेटा, अपने लब चूम लिया करते हैं। उनके हुस्न का आलम क्या है, आयात कुरान अबरुयत गे तफसीर कुरान गेसुयत रुए तो कुरान मां ईमा तुई। उनके हुस्न का आलम क्या है, अल्लाह अकबर। परी पे कर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफत दिलबूद शब जाए के मन बूदम। उनके हुस्न का आलम क्या है, आपकी तलात है रब का आईना, जिसपे चमके हक का जलवा आप हैं। मुस्तफाए ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। आप गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप हैं। उनके हुस्न का आलम ये है, अल्लाह अकबर। जब बनने वाले के हुस्न का ये आलम है, तो बनाने वाले खुदा के हुस्न का, उसके जमाल का आलम क्या होगा। और खुदा का जलवा जब जन्नती जन्नत में देखेंगे, और जब तक अल्लाह चाहेगा दीदार करेंगे, क्या हुस्न होगा अल्लाह का। एक बार मैंने खिलते हुए गुलाब को देखा, एक बाग में गया, सुबह के वक्त खिलता हुआ गुलाब देखा। ऐसी नजाकतों से खिल रहा था, यूं लगता था जैसे कोई हसीना दुपट्टे से धीरे धीरे अपना मुंह निकाल रही है। कभी कवन को झील के अंदर देखने का तसव्वुर किया तो यूं लगा जैसे नींद से किसी हसीन ने अभी करोड़ों अदाओं के साथ अपनी आंखों को खोला है। नरगिस के फूल देखे तो लगा किसी की आंख की अनवार और तजल्लियात की जलवागरी है। सुंबुल का पौधा देखा तो यूं लगा कि किसी के बालों की मलाहत का इस्तिआरा यहाँ पर आकर के गिर गया है। तितलियों का बागपन देखा तो अल्लाह अकबर, हैरानगी हो गई। भौरों की गुनगुनाहट देखी तो ख्याल आया, जब बनने वालों के नाज और अदाओं और अंदाज का ये आलम है, तो बनाने वाले के जलवा का आलम क्या हो। अंदाजा कर सकते हैं ये गिरते हुए आबशार, ये शफक का जमाल, ये उफक की सुर्खियां, ये सितारों की अंजुमन। एक मर्तबा मैं गया तो मैंने देखा एक मकाम पर एक बुत ऐसे पड़ा हुआ है और लोग उसकी इबादत कर रहे हैं।
तो मैंने सोचा कि ऐसे क्यों पड़ा है, तो मैं सोच में पड़ गया। मेरी आदत है, बुजुर्गों का गुलाम हूँ, कोई भी चीज देखता हूँ, देख के कुछ सोचता हूँ। कभी मैंने किसी को देखकर न सोचा हो, ऐसा नहीं। मैंने कोशिश की जानवरों से भी सीखने की, मैंने कोशिश की काफिरों को भी कुछ करते देखा तो उस पर गौर किया, मैंने मुर्गी को भी कुछ चलते फिरते देखा तो गौर किया, चिड़ियों को भी चलते। इसलिए कि हमारे यहाँ जिक्र से ज्यादा फिक्र की अहमियत। सूफिया कहते हैं 70 साल का जिक्र वहां नहीं पहुंचाता जहां एक लम्हे की फिक्र पहुंचे। नाम नहीं लूंगा, लोगों को बुरा लगता है। भूत ऐसे पड़ा था, मैं सोच में पड़ गया ये ऐसे क्यों पड़ा है। तो सोचा कि जब इंसान किसी के लिए हैबत ज़दा पड़ा रहता है तो ऐसे पड़ा रहता है। मैंने सोचा तुझे सब पूछ रहे हैं, तू किसके लिए हैबत में है, तो मेरे दिल ने कहा उसी यार के लिए जिसका जन्नत में दीदार होना। आग क्यों जल रही है मजूसियों की आतशकदे में, किसी के शौक में जला जाता है, उसी के शौक में जल। तितलियों का बागपन किसके लिए, अगर यार की जलवागरी फूलों में न होती तो तितलियां उन फूलों के इर्द गिर्द तवाफ क्यों करती। भौरे किसके गीत गा रहे हैं, किसी को देख करके वो भी यार की शान में रतबुल लिसान। गिरते हुए पानी के कतरे किसकी तौहीद की नगमगी कर रहे हैं, उसी की जिसका जन्नत में दीदार। आज वो दिखता नहीं, आंखों से दिखता नहीं, हालांकि अगर किसी के दिल की आंख रोशन हो जाए तो आज भी जलवा यार आया है, आज भी जलवा यार आया है। वक्त में किल्लत है, लेकिन मुझे एक बहुत खूबसूरत सी बात याद आई, बड़ी हसीन सी बात। जन्नत, अल्लाह कैसा हो, अल्लाह का हुस्न, उसका जमाल कैसा। नादान इंसान तितलियों के और मोर के हुस्न को देखकर तू हैरान। जरा सोच तो सही, बनने वाली चीजें ऐसी, बनाने वाले के हुस्न का आलम। छोटी छोटी चिड़ियों को ला करके पालता है, सोच तो सही, इतनी हकीर सी मखलूक के हुस्न का ये आलम है, तो उस बनाने वाले खालिक के हुस्न का आलम। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो करो। तो जब बंदा खुदा का जलवा, अच्छा अल्लाह किसी को इतना, किसी को सबको अलग अलग जलवा दिखाए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हफ्ते में एक बार, हर हफ्ता यानी जितना वक्त गुजरता है दुनिया में 7 दिन का, उतने वक्फे से दीदार होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनको हर सुबह शाम दीदार हो, हालांकि जन्नत में सुबह शाम नहीं, लेकिन सिर्फ समझाने को कहा गया, किसी को हफ्ते में एक बार, किसी को सुबह शाम। कुछ ऐसे होंगे जिनको हर वक्त यार का दीदार। जब दीदार करके जन्नती अपने घरों को यानी अपने कमरों को लौटेंगे तो उनका चेहरा चमकेगा, तो उनकी बीवियां कहेगी उनसे कि तुम गए थे तो बड़े खूबसूरत थे, आए तो और ज्यादा खूबसूरत हो के आए। तो वो जन्नती कहेंगे यार के हुजूर में बैठकर, अल्लाह के हुजूर में बैठकर, सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर में बैठना नसीब होगा जिसे जन्नत कहते हैं। और फिर इंसान वहां चाहेगा आज मुझे फुला से मिलना है, तो तक तो उसको वहां ले जाएगा, मिलाकर ले आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अब ये फुला फुला का जिक्र है, लेकिन लोगों को अगर बुरा ना लगे, हम इश्क के बंदे हैं। जैसे यहाँ रहते मालेगांव में, सोचते चलो बगदाद शरीफ जाकर आए, है ना, अभी बगदाद शरीफ जाए तो पैसे जमा करना, वीजा लेना, ये करना, वो करना। वो जन्नत में ऐसा नहीं, बस गौस पाक की याद आई, गौस पाक से मिलना है, तख्त आएगा ले जाएगा, मिला के ले आएगा। गरीब नवाज से मिलना है, ले जाएगा, मिला के लाए। इमाम अली मकाम से मिलना है, ले जाएगा, ले। मुझे बहुत प्यारी बात लगी, हमारी जमात के एक बुजुर्ग है, वो लोगों का यानी बिदतियों का बड़ा मजाक उड़ाते थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको रहमतों नूर की बरसात उनकी कब्र पे फरमा। एक बार उन्होंने कहा था कि तुम क्यों सलाम और ज़ियारत से चिढ़ते हो। किससे? बोलते सलाम पढ़ना बिदअत और ज़ियारत करना, यही कहते हैं। वो कहते थे नादान, जन्नत में 2 ही चीज है, सलाम भी होगा, ज़ियारत भी होगी। पता चला सलाम भी जन्नतियों की सिफत है और ज़ियारत भी जन्नतियों की सिफत है। और ये सलाम से भी चिढ़ते हैं, इस ज़ियारत से भी चिढ़ते हैं। इसका मतलब बताते हैं कि फितरत क्या है।
बता रहे हैं आपको ना सलाम की जरूरत है ना जियारत, जियारत तो यहाँ है, सलाम भी यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां जियारत भी होगी और सलाम, सलामुन अलैकुम तिबतुम, है ना, वहां सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह ताला खुद सलाम फरमाएगा। चले बात अब ज्यादा हो गई, फिर उसके बाद जो है अल्लाह को कैसे देखेंगे, कैफियत नहीं है, ईमान है, देखेंगे बस। हुज़ूर सदरुल शरिया और अल्लामा शरीफ उल हक कहते थे, उन्होंने लिखा भी, अल्लामा शरीफ उल हक ने उसमें लिखा नुज़हतुल कारी में, सदरुल शरिया ने बाहर शरीयत में और भी किताबों में लिखा है कि लोग कहते हैं अल्लाह को कैसे देखेंगे, का देखेंगे इस पर ईमान है। कैफियत कैसी होगी, जब देखेंगे जन्नत में तब पूछना, बता देंगे कैसे देखेंगे, अभी नहीं बता सकते, कैफियत नहीं बता, एक अकीदा है कि देखेंगे, कैफियत नहीं मालूम, लेकिन इंशाअल्लाह देखेंगे और अल्लाह को भी देखेंगे और रसूलुल्लाह को भी देखेंगे। अब सुन लो एक और खूबसूरत बात और बात खत्म, और आज जन्नत का तारुफ मुकम्मल। अगर इंशाअल्लाह इसके बाद हाजिरी रही तो जन्नत में क्या होगा, तो तारुफ हो गया है ना, तारुफ हो गया। अगर याद रहा तो जन्नत में क्या होगा वो बताएंगे। लेकिन एक बात सुनिए, जो लोग दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलाम की शान, अजमत और बुजुर्गी बयान करते थे, अल्लाह पाक जन्नत में फरमाएगा मेरे महबूब को देखे बगैर उनका जिक्र करता था, उनकी शान बयान करता था, ये महबूब जलवगर है, आज देखता जा और देख देख कर उनकी शान बयान कर। सुभान अल्लाह, ये जन्नत बहुत खूबसूरत है, जन्नत बहुत सस्ती है। जन्नत, जन्नत में कुछ लोग बेहिसाब जाएंगे। जन्नत में बेहिसाब जाने का आसान तरीका बता देता हूँ, अगर कर सकते हो तो कर लेना। हदीस पाक में आता है जो लोग दुनिया में तहज्जुद पढ़ते होंगे, अल्लाह पाक उनको बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जो लोग कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते होंगे, इंशाअल्लाह बेहिसाब वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। जो दुनिया में तालिबे इल्म बनकर रहते होंगे, वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। मजीद इंशाअल्लाह इसकी तफसीलात हम पेश करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।